कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला के साथ हाजिर हैं हम। आपकी दोस्त नेहा शर्मा का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप सभी की बातें तो बहुत सी हम तक पहुंच ही गई हैं। हम आपको बता दें, विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में आज की संभावित फिल्मों के नाम पहले बता देते हैं और उसके बाद आगे की बातें होंगी। हमारी आज की जो संभावित फिल्में हैं वो हैं साधना, धर्मपुत्र, गुमराह, एक ही रास्ता, नया दौर, छोटी सी बात, हमराज, वक्त, पति पत्नी और वो, द बर्निंग ट्रेन और बागबान। एक बार फिर से फिल्मों के नाम बता दें, साधना, धर्मपुत्र, गुमराह, एक ही रास्ता, नया दौर, छोटी सी बात, हमराज, वक्त, पति पत्नी और वो, द बर्निंग ट्रेन और बागबान। ये हैं आज की फिल्में जो विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में इन फिल्मों से गीत शामिल होंगे। जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज B.R. चोपड़ा निर्माता निर्देशक जो रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी जन्म जयंती है, तो उन पर केंद्रित है आज का ये कार्यक्रम। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें उनके बारे में लिखकर भेजनी शुरू भी कर दी हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि B.R. चोपड़ा की कौन सी फिल्म आपको पसंद रही है और इसके साथ ही जो आज के लिस्ट में संभावित फिल्मों के नाम जो हमने बताए हैं उनमें से कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या आपको उनमें अच्छा लगा और क्या आपको लगता है कि B.R. चोपड़ा की फिल्मों में किस तरह की बातें होती थी जो आपको पसंद आती रही हैं। और साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या आपकी ये आदत रही है कि आप निर्माता निर्देशक के नाम पर गौर करते रहे हैं या आप सिर्फ फिल्म के अभिनेता अभिनेत्रियों पर ही, नायक नायिका कौन है उन पर गौर करके फिल्मों को देखने का निर्णय लिया करते थे। तो इस तरह की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं और इससे पहले कि ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएं, शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं आपको। लेकिन हमें ये भी बता दें, हम जो हमारे साथी फेसबुक से हमसे अब तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए www.facebook.com/vbs mumbai। इस पते पर जाकर आपको हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा और यहाँ आप कमेंट्स के जरिए कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि आप हमें सुनते हैं तो आपकी भागीदारी तो यूं ही दर्ज हो जाती है। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत गुमराह फिल्म का आपको सुनवाते हैं। बताइए इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे।
फसाने हो जाएंगे, तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें गुमराह फिल्म के इस गीत में आपने सुनी। और हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे। सुनील दत्त, अशोक कुमार और माला सिन्हा का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। और इसी फिल्म की कहानी से संबंधित एक मतलब कह सकते हैं कि इस पर आधारित एक और फिल्म बनी साल 2005 में, जिसमें अनिल कपूर, अक्षय कुमार और करीना कपूर नजर आए थे। वो कौन सी फिल्म है, अगर आपको पता है तो उसका नाम हमें लिख भेजिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो रेडियो पर गीत सुनकर जाती थी फिल्म देखने, क्योंकि तब इतनी समझ ही नहीं थी। ये जवाब दे रहे हैं उस सवाल का जो हमने आपसे किया था कि क्या आप निर्माता निर्देशक का नाम देखकर फिल्म देखने जाते थे, या आपने उन नामों पर हमेशा गौर किया, या फिर आप सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में जानकर किसी फिल्म को देखने का निर्णय लिया करते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बी आर चोपड़ा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने समय से आगे का सोचा और गुमराह, इंसाफ का तराजू, मजदूर और निकाह जैसी फिल्में बनाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि बी आर चोपड़ा भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के एक दूरदर्शी निर्माता निर्देशक थे, जो यथार्थवादी, सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों और ऐतिहासिक टीवी धारावाहिकों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में भारतीय समाज की नब्ज को पहचाना, महाभारत जैसे महाकाव्य का सफल निर्देशन और नया दौर वो कानून जैसी उत्कृष्ट फिल्में बनाना शामिल है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की गीतमाला सजेगी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा के द्वारा निर्मित फिल्मों के गानों से, जिनका आज जन्मदिन है, और हम उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में बी आर चोपड़ा एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने फिल्मों को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना। और उनकी फिल्में अक्सर समाज के कड़वे सच और न्याय के साथ ही मानवीय संवेदनाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो अलग अलग बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये ऐसे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जिन्होंने अपने समय से आगे बढ़कर सोचने वाली फिल्में बनाई। उन्होंने महिलाओं को कमजोर नहीं बल्कि सशक्त और समाज को आईना दिखाने वाली भूमिका में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी मानी जाती हैं। जन्म जयंती पर विनम्र नमन। और भी बहुत सी बातें आपने लिख भेजी हैं, जिनके बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला जारी रहे, ये हमारा मानना है और आपका भी। तो कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज में ये गीत है। चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। डार के कजरा लट बिखरा के,
डार के कजरा लट बिखरा के, ढलते दिन को रात बना के, कंगना खनकाती बिंदिया चमकाती, छम छम डोले सजना की गली, चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। तन है सौ बल खाया, हो गई बैगन अपनी ही छाया, कोमल तन है सौ बल खाया, हो गई बैगन अपनी ही छाया, घूंघट खोले ना मुख से बोले ना, राह चलत संभली संभली, चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। हेमंत कुमार की आवाज में एक ही रास्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जो हेमंत कुमार के संगीत से ही सजा था। मजरू सुल्तानपुर ने इसे लिखा। फिल्म एक ही रास्ता में गायक हेमंत कुमार, इस गीत को में हमने आवाज पहचानने के लिए कहा था और आपने बिल्कुल सही आवाज पहचानी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की फिल्मों के लिस्ट में बी.आर. चोपड़ा की एक बेहतरीन फिल्म शामिल नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में एक भी गीत नहीं, इसलिए वो फिल्म शामिल हो भी नहीं सकती थी। ऐसा ही वो खुद आगे लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फिल्म थी कानून। उस दौर में जब गीत किसी फिल्म का अनिवार्य हिस्सा हुआ करते थे, साथ ही सफलता की गारंटी भी, तब बी.आर. चोपड़ा ने चैलेंज लेते हुए कानून जैसी फिल्म बनाई। ये एक ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी फिल्म थी, जिसे काफी सराहा गया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की फिल्म के लिस्ट में धूल का फूल फिल्म नहीं है, जिसे बी.आर. चोपड़ा साहब ने बनाई थी और बाद उन्होंने भाई यश चोपड़ा के निर्देशन का काम सौंपा था, जो बेहद कामयाब साबित हुई। बात 60 के दशक की है। हमारे गांव में नौटंकी वाले भी धूल का फूल की कहानी का मंचन करते और हम दो साइकिलें लड़ते देखते और हीरो हीरोइन गाते नजर आते। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। बाद में हमें ये पता चला कि एक सिनेमा का गीत है और ये फिल्म सिनेमा घरों में दिखाई जाती है। इस फिल्म को बी.आर. चोपड़ा ने बनाया है। कक्षा 6 में पढ़ता था मैं, जब अयोध्या मेले में आया तो वहां के सिनेमा घर में मैंने ये फिल्म देखी और गांव पहुंचा तो इस कहानी को सभी बच्चों में बांटा। वो बी.आर. चोपड़ा साहब थे जिनकी फिल्में हम देखते हुए बड़े हुए और महाभारत बनने के बाद बागबान के बनने तक उनका जलवा देखते रहे। ये हमारे साथी का कहना। हमारे बहुत से साथियों ने अलग अलग बातें लिखी हैं, कुछ अन्य फिल्मों को याद किया है जो आज के लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी निर्माता निर्देशक की बनाई ढेरों फिल्मों में से कुछ ही फिल्मों को 1 घंटे में दिया जा सकता है, उनका सम्मान किया जा सकता है, अच्छी तरह से उन्हें बताया जा सकता है। नहीं तो ऐसा होगा कि भाई सभी गीतों के आपको सिर्फ झलक सुनने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए पूरे दिन में कहीं ना कहीं आपको वो सारे गीत सुनने भी मिल सकते हैं जो आपकी पसंद के हैं, और साथ ही बहुत से गीत तो आपकी पसंद के इन फिल्मों में भी हैं, ऐसा लग रहा है आपके कमेंट्स के जरिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि इस भीषण गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री है तो भला कौन नहीं चाहेगा ठंडे ठंडे पानी से नहाना। ये गीत की ओर उन्होंने इशारा किया। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस है तो पृथ्वी को हमेशा हरा भरा रखने के लिए पेड़ लगाने होंगे। पृथ्वी की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये हमें बहुत कुछ देती है पर लेती कुछ नहीं। इंसान और पेड़ एक ही मिट्टी एक ही सांचे से बने हैं। पृथ्वी के अस्तित्व के लिए प्रकृति और पेड़ों को बचाना होगा। तो अलग अलग बातें हमारे साथी तो लिख भेज रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि पृथ्वी दिवस पर उसके बारे में बातें क्यों नहीं की जा रही हैं गीतमाला पर। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अन्य कार्यक्रमों में, कई कार्यक्रमों में इस हर तरह की बातें होती ही हैं और अलग अलग बातों को शामिल किया जाता है। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस फिल्म के गीत को लिखा किसने है। मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना
मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। जो किसी के रोके रुका न हो, किसी संगे दर पर झुका न हो, तेरे दर पर कैसे फिसल गया। जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। नजर में मस्ती घुली घुली, ये सुनहरी रंगत धुली धुली, ये नजर में मस्ती घुली घुली, ये सुनहरी रंगत धुली धुली, ये गनेरी जुल्फें खुली खुली, ये गनेरी जुल्फें खुली खुली। जमाने भर का गुरूर है, वो नशा है जो भी सरूर है, वो तेरे शबाब में ढल गया। जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल की जानिब निगाह कर, मुझे यूं ना गम से तबाह कर। मेरे दिल की जानिब निगाह कर, मुझे यूं ना गम से तबाह कर। कभी भूले से ही निबाह कर, कभी भूले से ही निभाह कर। जरा सोच के दुनिया कहेगी क्या, तेरी रुसवाई बच रहेगी क्या। जो दीवाना घर से निकल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना। धर्मपुत्र फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा और यही हमारे सवाल का सही जवाब है, जो आपने भी बिल्कुल सही दिया। और हमने गुमराह फिल्म के गीत के बाद पूछा था आपसे कि एक फिल्म इसी फिल्म की कहानी पर बनी, वो कौन सी फिल्म थी। 2005 में आई वो फिल्म बेवफा फिल्म थी, जिसका नाम हमारे साथी ने कुछ अलग बताया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने उनसे पूछा कि जब आपकी क्या आदत है, क्या आप निर्माता निर्देशक को का नाम देखकर किसी फिल्म को देखने की का मन बनाते थे या बनाते हैं, और या फिर आप नायक नायिका को देखकर चुनते हैं कि कौन सी फिल्म आपको देखनी है। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम उन दिनों फिल्म देखने की सोचते थे तो निर्माता निर्देशक के बारे में नहीं जानते थे, पर उसमें गीत अच्छे थे तो वही फिल्म देखने की हम सोचा करते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि इसी विषय पर कि 10-15 साल पहले तो फिल्में हम धर्मेंद्र, अमिताभ जैसे सितारों को देखने चले जाते थे, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई और अनिल शर्मा, राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशकों ने जब फिल्में बनाई तो निर्देशकों की ओर ज्यादा ध्यान देने लगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अभिनेता और अभिनेत्री के नाम से फिल्में देखने का मेरा ऐसा कोई नियम नहीं रहा है। मैंने ज्यादातर फिल्में निर्माता निर्देशक को ध्यान में रखते हुए ही देखी हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी नजर आती थी। तो अलग अलग बातें, अलग अलग तरह से चुनाव फिल्म देखने का हमारे साथी करते रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप भी बता सकते हैं कि क्या आप किसी नायक नायिका को देखकर आपको लगता है कि इनकी फिल्म देखनी ही चाहिए, या आपको लगता है कि फिल्म की कहानी कैसी, किसी फिल्म का जब टीजर आता है तो उसे देखकर आप चुनाव करते हैं फिल्म देखने का, या आपको लगता है कि किसी खास निर्माता निर्देशक को का नाम सुनते ही आपको लगता है कि इनकी फिल्म तो हमें देखना ही है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब मैं छोटी थी तो उस टाइम में रेडियो पर सबसे ज्यादा नौशाद जी, जयदेव जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मुझे याद है, सबसे ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गाने याद हैं। मेरी माँ उनके गाने सुनती थी और मैं भी उनके साथ ये गाने सुना करती थी, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक और साथी कहने कि बी आर चोपड़ा की सभी फिल्में खास हैं,
आज के लिए वक्त और नया दौर, ये 2 फिल्में उल्लेखनीय हैं कहूंगा, क्योंकि ये दोनों फिल्में इतनी पसंद आई हैं कि इन्हें बहुत बार देखा। सामाजिक परिवर्तन पर आधारित नया दौर फिल्म परिवार और व्यक्ति आधारित वक्त फिल्म रही, और इन दोनों फिल्मों के सभी गाने मैं पसंद करता हूं, ऐसा माननीय श्रोता का कहना है। तो चलिए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुनिए, बताइए किसका संगीत है इस गीत में। मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। साथ मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। नया दौर फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। संगीतकार को पहचानने के लिए हमने आपसे कहा था, और आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और संगीत के इतने कदरदान मौजूद हैं, तो आप सभी के लिए ये खास संदेश। संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी डॉक्टर कल्पना जोकरकर। बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है। तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर। आवो संजा रे, आवो संजा रे, आवो संजा रे घर आ।
विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जिसमें आज बातें B.R. चोपड़ा, निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की। और हमारे साथी कह रहे हैं कि कुछ फिल्में निर्माता निर्देशक को देख के आंखें मूंद करके देखता हूं, जैसे गुलजार, B.R. चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, N.C. सिप्पी, शक्ति सामंत, बासु चैटर्जी। लेकिन कुछ फिल्में कलाकारों को देखने के लिए जानी जाती, जैसे राजेश खन्ना, संजीव कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर, तो इन्हें वो देखकर फिल्में देखने जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम पुरानी फिल्में गीतकार और संगीतकार के साथ कहानीकार को भी छांटते थे। हाँ, हीरो हीरोइन को भी पसंद करते थे, लेकिन निर्देशक पर इतना ध्यान नहीं देते थे। जब बीए में पढ़ने लगा तब बैनर और निर्देशक की समझ रखने लगा। फिर हम हर हफ्ते इस चीज को ध्यान में रखकर ही फिल्में देखने जाते। तो भाई हर हफ्ते फिल्में देखा करते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म देखने का कोई नियम नहीं रहा, बल्कि जब फिल्म देखने का मन करता तो देख लेते, फिर कोई भी, किसी की भी या किसी भी प्रकार की फिल्म हो। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म नया दौर में संगीतकारों पे नैयर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि B.R. चोपड़ा की नया दौर मुझे बहुत पसंद है। फिल्म के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि विकास का मतलब केवल बड़ी बड़ी मशीनें लगाना ही नहीं है, बल्कि विकास का असली अर्थ है इंसानियत को बचाए रखना। ये फिल्म एक भावुक पुकार है कि दुनिया चाहे कितनी भी तकनीकी रूप से आगे निकल जाए, इंसान के दिल की धड़कन और उसके हाथ की मेहनत का कोई विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। फिल्म की आत्मा इसके संगीत में बसती है। जब साथी हाथ बढ़ाना गूंजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गीत केवल एक सामूहिक श्रम का गान नहीं, बल्कि ये उस अटूट विश्वास की पुकार है कि अगर हम साथ हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई सच कहें तो पहले हम बस फिल्म और उसके गीतों से मतलब रखते थे, बाकी किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं था कि फिल्म किसने बनाई है, किसने गीत लिखे हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो इतना समझ में आया कि कौन गीत गा रहा है। अब विविध भारती के माध्यम से हमने सब कुछ जाना कि कितने लोगों का हाथ रहता है एक फिल्म को बनाने में। आज के फनकार प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम के जरिए हम बहुत कुछ समझने लगे, और इसके लिए विविध भारती और उसके पूरे परिवार का दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। और हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने ध्यान से इन्हें सुनती हैं, तभी तो आप उसे समझ पाती हैं और इस तरह से हम तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो चलिए साधना फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के इस पड़ाव पर, और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है। जो तुम पर मिट चुका उस दिल को तरसाने से क्या होगा, चले आओ। दिल ने जो सच पूछो तो पहली बार कुछ मांगा है। इस दिल ने समझते बूझते अनजान बन जाने से क्या होगा, चले आओ। दिन से थी दिल में अब ज़बां तक बात पहुंची है, वही
जो दिल की आखिरी हद है वहाँ तक बात पहुँची है, बात पहुँची है। जिसे खोना यकीनी है उसे पाने से क्या होगा, जहाँ बचना नहीं मुमकिन वहाँ जाने से क्या होगा। संभल ले दिल, चले आओ। साधना फिल्म का ये गीत आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत और गीतकार का नाम ही हमने आपसे पूछा था, जो आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भारतीय फिल्म उद्योग में बी आर चोपड़ा का नाम आसमां में मौजूद किसी नक्षत्र की तरह हमेशा चमकते रहने वाला है। उन्होंने अपनी फिल्मों में जिस खास की प्रस्तुति को तरजीह दी थी, उसी ने उनकी एक अलग पहचान बनाई। समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरफ उन्होंने बड़ी महीन तरीके से धार दी और एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। बाद की फिल्मों में उनकी फिल्मों में बर्फ से ढकी वादियां और सिफॉन साड़ी ने दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचा और आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो वही जादू जगाती हैं जो दशकों पहले जगाया करती थी। बी आर चोपड़ा एक ऐसे फिल्मकार जिनकी रेंज अविस्मरणीय थी। वहीं हमारे एक और साथी, हमने पूछा आप सभी से एक सवाल आज की, जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो क्या आपकी ये आदत है कि आप निर्माता निर्देशक के बारे में भी पता करते हैं, या कौन से ऐसे निर्माता निर्देशक हैं जिनका नाम देखते ही आपको लगता है कि उनकी जो भी फिल्म आ रही है या उनकी जो भी फिल्में हैं जो आपने नहीं देखी वो आपको देखनी ही है? क्या आपकी आदत है नायक नायिका को देखकर आपको लगता है कि इनकी फिल्में देखनी चाहिए? तो किस तरह से आप चुनाव करते हैं फिल्म देखने का? क्या आप ये सोचते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसी है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इस विषय में अलग अलग बातें हमारे साथियों ने भेजी। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि साधना फिल्म अपनी नानी के साथ देखी थी, नानी को बेहद पसंद आई फिल्म और उस कहानी के बारे में उस समय मैं कुछ नहीं समझी थी, पर वैजंती माला एक बहू के रूप में बहुत अच्छी लगी थी। बाद में जब समझ हुआ तो सचमुच ये फिल्म वैजंती माला ही नहीं, सुनील दत्त साहब की भी बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली और अपने जमाने की बेहद बोल्ड विषय की फिल्म थी। इसमें गाने भी बेहद मधुर और कर्णप्रिय गीत थे जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। यहाँ तो हर चीज बिकती है, लाला जी बोलो क्या क्या खरीदोगे, या राम जी के द्वारा तोरा मनवा क्यों घबराए, इस तरह के जो गीत हैं ये भी इन्हें काफी पसंद आए थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि क्या हम निर्देशक का नाम देखकर फिल्म देखते हैं? तो आपको बता दूं कि जब मैं छोटा था तो हीरो का नाम देख के फिल्में देखा करता था, लेकिन एक दिन मेरे चाचा जी ने मुझे एक ऐसी फिल्म दिखाने लगे जिसमें एक भी गीत नहीं था। जबरदस्त सस्पेंस फिल्म थी। ये फिल्म बी आर चोपड़ा साहब द्वारा निर्मित फिल्म थी इत्तेफाक। इस फिल्म ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसके बाद मैंने चोपड़ा साहब द्वारा निर्मित और निर्देशित तमाम फिल्में देखी और उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत कुछ दिया। उनकी फिल्में सार्थक होती थी, इसमें सामाजिक सरोकार हुआ करता था, गीत संगीत बढ़िया हुआ करता था। वक्त, कानून, हमराज, नया दौर, इंसाफ का तराजू, एक ही रास्ता, साधना, बर्निंग ट्रेन और उनकी तमाम फिल्में मैंने सिर्फ चोपड़ा साहब का नाम देखकर ही देख ली। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर फिल्मों के स्टार कास्ट, निर्देशक आदि के बारे में सारी सूचनाएं एकत्र करने के बाद ही फिल्में देखने जाया करती हूँ। पहले की बात और थी, एक तो हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती थी, दूसरे मनोरंजन के साधन भी सीमित थे। तब फिल्मों के गीत ही फिल्म देखने के लिए प्रेरित करते थे। गीत सुपरहिट तो फिल्म भी सुपरहिट, और इसमें विविध भारती हमारी मदद करता था। तब फिल्मों के कुछ प्रमोशनल कार्यक्रम भी आते थे और हम उन्हें सुनकर भी फिल्में देखने जाते थे। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिस फिल्म के गाने बहुत पसंद आते हैं, खासकर पुरानी फिल्मों को, उन फिल्मों को मैं आज भी देखना पसंद करती हूँ। और एक साथी है वो कह रहे हैं कि उस समय हम लोग फिल्म के नायक नायिका और लता, रफी, आशा जी के गीत बस, और कुछ पता नहीं होता था। तो मतलब इस तरह से वो चुनाव करते थे कि इन नायक नायिका कौन है और किस तरह के गीत हैं, और फिल्म देखने जाते थे। हमारे एक और साथी ने बताया कि फिल्म वक्त में ये बताया गया है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तकदीर कब करवट लेगी कोई भरोसा नहीं, इसलिए मनुष्य ने जो किस्मत में उन्हें मिला है उस पे गुरूर नहीं करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम में हम अगला गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे हमारे बहुत से साथी गर्मियों की बात कर रहे हैं और गर्मियां शुरू हो गई हर जगह पर, तो क्यों ना आपको पति पत्नी और वो फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं। बताइए कि कौन इसमें नजर आता है गीत में। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए।
बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए धुन। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो, ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। ए, कह दो पड़ोसियों से, क्या? झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। ओहो, मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पति पत्नी और वो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठा की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में नजर कौन आते हैं। हमारे साथी ने लिख भेजा संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और मास्टर बिट्टू। हमारे एक साथी ने विद्या बालन लिख दिया है, पर वो अभी की अभिनेत्री हैं। और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा कि फिल्म वक्त का एक डायलॉग जो उस वक्त बहुत प्रसिद्ध हुआ था, चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के होते वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज भी गीत सुनकर ही उन फिल्मों का नोट कर लेती हूँ जो मैंने नहीं देखी, तो अब यूट्यूब पर देख लेती हूँ। शुक्रिया विविध भारती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संभावित 11 फिल्मों में से 9 फिल्में उन्होंने देखी है। मुझे वक्त फिल्म बहुत अच्छी लगी। राजकुमार के संवाद, जिनके घर शीशे के होते दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते, और राजा के गम में किराए वालों के रोने की जरूरत नहीं, ये उन्हें काफी अच्छा लगता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई इतनी भीषण गर्मी में ठंडे पानी से नहाना काफी नहीं है, बल्कि मेरे विचार से तो तालाब में पड़े रहना चाहिए। भाई ऐसी भी कोई व्यवस्था तो की जा सकती है। हालांकि हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत धूप हो रही है और मैं सबके लिए ठंडाई बना रही हूँ। अब भी आप सब आइए, और विविध भारती पर 1 घंटे का प्रोग्राम होते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। गानों के साथ मेरा भी हाथ चलता रहता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथी जब गर्मी की बातें कर रहे हैं तो कुछ ठंडाई वाली बातें भी हो रही हैं। वहीं हमारे एक साथी कहने कि उस दौर में हम फिल्मों को देखकर जाते थे, फिल्मों में के जो नायक नायिका होते थे उन्हें देखकर जाते थे। वहीं हमारे एक साथी हैं जो हर फिल्म की कहानी भी लिख भेज रहे हैं कमेंट के जरिए। तो जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है और अभी फिलहाल समय नहीं है,
तो वो उस कहानी को पढ़कर निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें ये फिल्म पूरी देखनी है या क्या करना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि B.R. चोपड़ा सिर्फ एक फिल्मकार नहीं थे, वो भारतीय सिनेमा की उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जिन्होंने कहानियों को दिल से जीकर पर्दे पर उतारा। उनकी फिल्मों में हमेशा एक सादगी और गहराई होती थी, चाहे बात हो सामाजिक मुद्दों की, रिश्तों की उलझनों की या इंसानी संवेदनाओं की। उन्होंने हर विषय को बहुत ही गहराई और समझदारी से पेश किया। उनकी मशहूर फिल्म नया दौर में इंसान और मशीन के बीच का संघर्ष हो या कानून जैसी बिना गीतों वाली अनोखी फिल्म, हर काम में उनकी सोच अलग और प्रभावशाली दिखती है। टीवी की दुनिया में उनका योगदान उतना ही खास रहा। उनका बनाया हुआ महाभारत आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उस धारावाहिक ने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को हर घर तक पहुंचाया। B.R. चोपड़ा की खासियत थी कि वो कहानियां सिर्फ बताते नहीं थे, उन्हें महसूस कराते थे। उनकी रचनाओं में एक सुकून, एक सच्चाई और इंसानियत की खुशबू हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब महाभारत सीरियल शुरू हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं था। उस समय हम पड़ोसी के यहाँ देखने जाते थे। सिर्फ रविवार आने का इंतजार रहता, जब लाइन चली जाती, जिसके यहाँ बैटरी का कनेक्शन होता उसके घर चले जाते। मैं समय हूँ, बोलने का अंदाज, महाभारत का टाइटल सॉन्ग आज भी याद आता है। तो हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो लिख भेजी हैं, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो ये बताइए, गर्मियों में जब बचपन में क्या क्या किया करते थे आप? क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो हालांकि हम अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही सोचकर तालाब में पड़े रहने का प्लान बना रहे हैं या ठंडे ठंडे पानी से नहाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जब बचपन में गर्मियों की छुट्टियां लगती थी तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। बहुत सी चीज़ें मना होती थी, वो सब करना चाहते थे। तो क्या रहते थे आपके प्लान, ये भी बताइए। और साथ ही बताइए फिल्मों के बारे में भी कि गर्मियों में फिल्में ज़्यादा देखने मिलती थी या जब स्कूल जाया करते थे तो ज़्यादा मौके मिला करते थे। तब तक हम आपको हमराज फिल्म का गीत सुना रहे हैं क्योंकि आप अपने राज हम तक पहुंचाने वाले हैं। बताइएगा कि इस फिल्म में नायक कौन है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के
धरती का प्यार पड़े। ला 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 ला। हमराज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, और हमने पूछा था नायक का नाम। राजकुमार और सुनील दत्त इस फिल्म के नायक। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रेडियो पर स्थानीय ऐड आने की वजह से कई बार हम प्रश्न नहीं सुन पाते, ये कार्यक्रम भी कई बार बाधित होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप है न्यूज़ ऑन AIR ऐप, जिस पर आप निर्विघ्न सुन सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशन। जिस भी स्टेशन पे आप सुनना चाहें उसे बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। विविध भारती भी आप सुन सकते हैं पूरी तरह से, किसी तरह का भी विघ्न आपको नहीं आएगा किसी भी कार्यक्रम के बीच में। और एक ऐसा ही खास कार्यक्रम आज 4 बजे आने वाला है, जिसमें आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कोई भी व्यवधान। कौन सा वो कार्यक्रम है, आइए सुनते हैं इससे जुड़ा संदेश। एक युवा निर्देशक जिसका ताल्लुक विविध भारती से रहा अपने बचपन से। तो विविध भारती से मेरा नाता रहा है गाने सुनना। घर पे पिताजी को बहुत शौक था पुराने गानों का, अभी भी है। लेकिन उन्होंने की कानून की पढ़ाई। अगर एक इंसान लॉ करता है तो वो सब चीज करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि लॉ आपको एक ऐसा फाउंडेशन दे देता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है आपकी जिंदगी में कि आप कुछ भी कर सकते हो। आगे चलकर एक किताब ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी और उन्होंने बनाई अपनी पहली फिल्म केसरी 2। पर जब मैंने ये किताब पढ़ी मुझे पता चला कि मुझे जलियांवाला बाग के बारे में सारी चीजें नहीं पता, पर जब मुझे इसके पीछे की कहानी पता चली, मुझे लगा ये एक्सपीरियंस मैक्सिमम लोगों तक। युवा निर्देशक करण सिंह त्यागी आज के मेहमान 22 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, जिसमें बात BR चोपड़ा निर्देशित फिल्मों से ही की जा रही है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बड़े भाई साहब के साथ फिल्में देखी जो उन्होंने दिखाई, निर्माता निर्देशक छोड़ो नायक नायिका भी नहीं जानती थी। आजकल मीडिया पर अच्छी फिल्म की चर्चा होती है तो वो फिल्म हम देखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कुछ अलग बात, और ये बात क्या कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम में पहले सुनवा दें आपको ये गीत। और इस गीत में कौन नजर आते हैं हमें बताइए। मैं तेरी
आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वक्त फिल्म से ये गीत मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे। कौन नजर आते हैं इस गीत में हमने आपसे पूछा था। बलराज साहनी और अचला सचदेव का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और हमारे एक साथी कहते हैं कि फिल्मराज का ये गीत राजकुमार जी पे फिल्माया गया। और साथ में हमारे एक साथी लिखते हैं कि गर्मियों में ज्यादा फिल्में देखा करते थे, स्कूल की छुट्टियां होती थी, मामा जी के यहाँ जाते थे, भाई बहन आ जाते थे, अक्सर मैटनी शो देखने जाया करते थे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में हमारे समय में टेलीविजन और फोन तो नहीं था, दो बुआ बच्चों समेत आती थी और भाई बहन मिलकर सुबह के सैर पर जाते थे, खेलते थे और ऐसे ही दिन बीत जाते थे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में रविवार को टीवी देखते थे, टीवी पर ही फिल्म देखते थे, जब बीच में लाइन चली जाती तो मन मायूस हो जाता। विविध भारती में सुबह नई फिल्मों का गाना बजता, गानों का चयन कर फिल्म देखने जाया करते थे। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि वैसे बात फिल्म नया दौर की करूं तो ये फिल्म साल 1957 में आई थी और बात विविध भारती की करूं तो इसका शुभारंभ भी इसी साल हुआ था। अजीब इत्तेफाक है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में वो कहीं नहीं जाते थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादा फिल्में देखते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हम खेला करते थे। हमारे एक साथी ने कहा है कि 4 बजे का जो प्रोग्राम है नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि कीर्तन में जाना है, तो हम आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे भले ही आप वो कार्यक्रम ना सुन पाए, लेकिन आप उसे पुनः सुन सकते हैं कल सुबह 10 बजे से। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 7 साल की उम्र से ही संगीत से लगा हुआ था, ज्यादा समझ तो नहीं थी लेकिन गाने सुनने का मजा आता था। थोड़ी बड़ी होने पर एक्टर्स को पहचानने लगी, उसके बाद एक्टर्स और गानों की वजह से फिल्म देखती थी। वैसे मेरी मम्मी भी फिल्मों की शौकीन थी, हमेशा मुझे फिल्म दिखाने ले जाती थी जैसे, लेकिन हमारे जमाने में हम लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं दी जाती थी फिल्म देखने के लिए। तो बस इस तरह से अपने जीवन को हमने याद किया और सोचा कि क्या क्या करते थे और क्या क्या नहीं कर पाते थे हम उस वक्त में। तो चलिए अब जो कर सकते हैं वो करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत बर्निंग ट्रेन फिल्म से। और बताइए कि इसमें संगीत किसका है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दा
के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने आए। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ फसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत। यही हमारे सवाल का सही जवाब, जो आपने भी सही दिया। और आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।